सो हेलो गाइस, दिस इज सानेंद्र। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट 2 को समझना चाहते हैं तो पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तभी आपको मूवी क्लियरली समझ में आएगी। एंड ये मूवी मेरी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है एंड इसीलिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो मूवी के प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब बेल के फादर मोरिस गांव वाले को बता रहे थे मेरी बेल को एक बीस्ट ने कैद कर लिया है, जो कि एक बर्फीली जगह थी, जिसे सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं जून के महीने में बर्फ़, ये भला कैसे हो सकता है। मोरिस कह रहे थे मेरा यकीन करो। और तभी बेल के फादर को इम्प्रेस करने गैस्टन उनके साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां बेल को देखते हुए टी पॉट और कप भी आ जाते हैं, जो पहले मदर एंड चाइल्ड थे लेकिन जादू से वो ऐसे हो गए एंड वो बेल के लिए टी बना रहे थे। लेकिन बीच कैदी के लिए भगवान बनता देख नाराज हो जाता है। लेकिन तभी र्यूमर्स उन्हें समझा रहा था कि आप चाहते हैं कि हम पहले जैसे हो जाएं तो आपको उस लड़की को एक मौका देना होगा। पर बीच कहता है वो चोर की बेटी है, उसके अंदर भी ऐसे अवगुण होंगे। लेकिन तभी टी पॉट वाली लेडी उन्हें समझा रही थी कि ज़रूरी नहीं कि उनके पिता की बुराई उनके बच्चे में भी आ जाए। एंड सभी के फोर्स करने पर बीस्ट बेल के दरवाजे पे नॉक करता है खाने पर बुलाने के लिए। लेकिन बेल तो खिड़की से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, और वो भी कपड़े की रस्सी बनाकर। एंड बीस्ट की आवाज़ वो सुनकर कहती है पहले तुमने मुझे यहाँ कैद किया और अब तुम मेरे साथ यहाँ खाना खाने चाहते हो। इससे अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊँ। एंड ये देख बीस्ट बोलता है अब तुम यहीं कैद रहोगी हमेशा के लिए एंड तुम्हें यहाँ कोई खाना भी नहीं देगा। और तभी बीस्ट महल के पश्चिमी हिस्से में आता है, जहाँ वही जादुई गुलाब था, जिससे यहाँ एक और गुलाब की पंखुड़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। और डे बाय डे उनके पास समय कम हो रहा था। एंड तभी टी पॉट बेल के पास जाती है बेल को खाने पे ले जाने के लिए। लेकिन बेल बोलती है बीस्ट ने तो मना किया है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि हर गुस्से में निकली बात सच हो। एंड वो दोनों बेल की तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि उसने अपने फादर के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था। एंड तभी सभी लोग डिनर की टेबल सजा रहे थे, वो भी केवल बेल की स्वागत में। एंड बेल की खातिरदारी के लिए एक स्वादिष्ट खाना लाया जाता है, जहां शाम को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए ह्यूमर से एक गाना पेश करता है, जिससे बेल को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी वो खाने के बाद टी पॉट से पूछती है तुम सभी मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मेरी तरह यहाँ कैद हो, भागने का मन नहीं करता क्या? वो कहते हैं हमारे हुजूर इतने भी बुरे नहीं हैं, वो दरअसल एक शहजादे हैं। मेरा मतलब उनके पास शहजादे जैसा दिल है, क्योंकि उनमें से कोई भी ये बात रिवील नहीं कर सकता था कि बीच पहले एक राजकुमार हुआ करते थे, क्योंकि सच्चा प्यार बिना असलियत जाने हो सकता है। एंड उनसे बात करने के बाद बेल छिपकर महल के पश्चिमी हिस्से में जाती है, जहाँ पर वही गुलाब रखा हुआ था एंड वह उसे देख रही थी। तभी बीस्ट आकर बेल को वहाँ से भगा देता है। एंड उसके गुस्से को देखकर बेल तुरंत महल से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठकर अपने घर की ओर जा रही थी। एंड ये देख महल के सभी लोग दुख और खुश दोनों थे। दुखी इस बात की क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद चली गई, एंड खुश इसलिए क्योंकि बेल अपने फादर को दोबारा मिल पाएगी। एंड जंगल में भेड़ियों का झुंड बेल एंड उसके घोड़े पर हमला करता है, लेकिन तभी बीस्ट आकर सारे भेड़ियों से मुकाबला करके खुद ही घायल हो जाता है। एंड यहाँ बेल के पास दो रास्ते थे, पहला वह भाग जाए, दूसरा वह बीस्ट को बचाए। एंड वो दूसरे रास्ते को चुनकर बीस्ट को महल तक लेके आती है। दूसरी तरफ गैस्टन, लिम्फू और मोरिस जंगल के उसी हिस्से तक पहुँच चुके थे, पर इस बार वहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता है कैसल तक जाने के लिए। एंड गैस्टन को मोरिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी गैस्टन कहता है घर चलिए, बेल वहीं होगी। वो समझ चुके थे इसे बस मेरी बेटी से शादी करना है एंड इसलिए वो यहाँ तक आया। एंड वो उसे साफ मना कर देते हैं कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एंड ये सुन गैस्टन उन्हें एक पेड़ में रस्सी की मदद से बांध देता है ताकि रात तक उन्हें भेड़ियाँ मार दे एंड फिर बेल उसकी हो जाएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ बेल महल में बीस्ट का इलाज कर रही थी एंड वहाँ उनके बीच दोबारा से बहस होती है। इसके बाद भी सो गया था एंड उसके सोते ही वहाँ के सभी लोग बेल का शुक्रिया अदा करते हैं
उनके हुजूर को बचाने के लिए। और वो उनसे पूछती है, तुम सब इनकी इतनी फिक्र क्यों करते हो? जिस पर वो बता रहे थे, उनकी माँ के मरने के बाद इनके पिता ने इन्हें अपनी तरह बना दिया एंड उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाए। एंड दोस्तों, तभी हमें दिखाया जाता है कि शहजादे वास्तव में दिल के बुरे नहीं थे, बल्कि उनका ऐसा नेचर उनके फादर की वजह से हो गया था। एंड अगली सुबह ये लोग बेल को यह भी बताते हैं कि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूटते ही हम सारे लोग बेजान पड़ जाएंगे। एंड तभी बेल पूछती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? लेकिन वो बेल को इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ मांग की नहीं बल्कि सच्चे प्यार की ज़रूरत थी। एंड दूसरी तरफ जंगल में अगेता नाम की लेडी मोरिस को पेड़ से आज़ाद करती है एंड इनका इलाज भी करती है। फिर धीरे धीरे बेल एंड बीच के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बीच जब बीमार था तो बेल ने उसका ख्याल रखा था एंड उसे किताबें पढ़कर सुनाई, और बदले में उसे खुश करने बीच उसे अपनी लाइब्रेरी लेके जाता है। एंड वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो बेल पूछती है, क्या तुमने ये सारी किताबें पढ़ ली? वो कहता है, सारी तो नहीं, पर जितने मेरे सर पर बाल हैं उतने ज़रूर। इस मजाक पर बेल को हंसी आ रही थी एंड बीच ने उसे यह लाइब्रेरी गिफ्ट कर दी थी, जिसे देख वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड अब धीरे धीरे बेल एंड बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जहाँ दोनों साथ खाना खाते, घूमते, सैर करते एंड बुक्स पढ़ते। एंड बेल भी बीच को कंपनी देने के लिए उसके साथ उसी के जैसे खाने खा रही थी। एंड बीच भी बेल के जैसे रोमांटिक बुक्स पढ़ने लगता है, जो उसे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यानी दोनों को अब एक दूसरे की चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा था। एंड तभी बीच उसे कमरे तक लेकर आता है जहाँ जादुई किताब रखी हुई थी। एंड इस बुक को उसी जादूगरनी ने दिया हुआ होता है, जिसकी मदद से हम जब चाहे जहाँ जा सकते थे, बस उस जगह के बारे में सोचकर। एंड तभी बेल पेरिस के बारे में सोचती है, जहाँ उसके मदर एंड फादर अलग हुए थे। एंड यहाँ हमें पता चलता है बेल के फादर मोरिस ने अपने वाइफ को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें प्लेग एक खतरनाक महामारी हो गई थी, जिसके कारण उन दोनों को फोर्सफुली बेल की मदर से दूर कर दिया गया था। एंड इसीलिए मोरिस कभी नहीं चाहते थे बेल को कुछ भी हो। एंड तभी बीच बेल से माफ़ी मांगता है उसके फादर को चोर बोलने के लिए, क्योंकि असल में तो वो बहुत ही अच्छे थे। एंड दूसरी तरफ गांव में मोरिस आकर सभी को बता रहे थे कि गैस्टन ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी गांव वाले गैस्टन से सवाल पूछ रहे थे। तभी वे चालाकी से बातों को घुमाकर सारा दोष मोरिस पे ही डाल देता है। तो मोरिस सबूत के लिए अज्ञेय था, जिन्होंने उसे बचाया था उससे पूछने के लिए बोलते हैं। तभी गैस्टन बोलता है, इस भिखारिन का भरोसा कोई नहीं करता। एंड लिफो भी गैस्टन के लिए झूठ बोल देता है। एंड तभी मोरिस को ही सभी के सामने पागल बना दिया जाता है। एंड तभी एक गाड़ी बुलाई जाती है उन्हें पागल खाने ले जाने के लिए। एंड वहीं दूसरी तरफ बेल एंड बीच मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहे थे। एंड अब शायद उन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। तभी जादुई आईने से बेल को पता चलता है कि गांव वाले उसके फादर को पकड़कर पागल खाने ले जा रहे थे। एंड ये जान बीच बेल को तुरंत आज़ाद कर देता है। एंड बेल तुरंत गांव जा रही थी। तभी जाते वक्त बीच बोलता है, इस आईने को तुम अपने साथ ले जाओ एंड कभी मेरी याद आए तो तुम मुझे आईने में देख लेना। लेकिन बेल के जाते ही महल के सारे लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि बेल उनकी आखिरी उम्मीद थी और उन्हें बेल से लगाव भी हो गया था। एंड दूसरी तरफ बेल गाँव पहुँच सभी से कहती है, मेरे फादर को छोड़ दो, वो सच कह रहे थे, वो बीच सच में है। एंड उसे प्रूव करने उस आईने से बीच को दिखाती है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। पर बेल उन्हें समझा रही थी, ये दिखने में चाहे जैसा भी हो पर इसका दिल साफ है। एंड ये सब देख गैस्टन समझ चुका था कि बेल उसे अब पसंद करने लगी है, जिस पर वो कहता है, इस लड़की पर भी दरिंदे ने काला जादू कर रखा है, हमें उस दरिंदे को मार देना होगा। एंड उसके हुक्म पर बेल एंड उसके फादर मोरिस को कारागार में डाल दिया जाता है, वो भी पागल खाने ले जाने के लिए। और तभी गैस्टन और सारा गांव कैसल की तरफ मसाल लेके जा रहे थे उस दरिंदे को ख़त्म करने के लिए। एंड महल में भी इस बात का पता चलने पर वो लोग
भी रेडी हो जाते हैं। एंड तभी र्यूमर्स जाकर बीस्ट को बुलाता है, लेकिन अब बीस्ट टूट चुका था। उसे कोई भी मतलब नहीं होता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसका प्यार तो उससे दूर चला गया। एंड फिर वहीं गांव वालों एंड कैसल के बीच एक युद्ध होता है, जहां अलमारी, कैंडल स्टैंड, वॉल क्लॉक, प्लेट्स, कप एंड टी पॉट सभी मिलकर उन लोगों को आसानी से हरा देते हैं। एंड तभी जब लिम्फू को चोट लगती है तो वो अपने दोस्त गैस्टन से मदद मांग रहा था, लेकिन गैस्टन किसी का भी सगा नहीं होता, वो तो सीधा बीस्ट को मारने जा रहा था। एंड ये देख लिम्फू भी उससे दोस्ती तोड़ देता है। एंड वहीं दूसरी तरफ बेल, जो जेल में बंद थी, अपने फादर की मदद से किसी तरह जेल से बाहर आती है। एंड वो भी कैसल तक पहुंच बीस्ट के पास जा रही थी, जब बीस्ट पे गैस्टन गोली चलाता है और बीस्ट सीधा नीचे की ओर गिरने ही वाला था, जिसे देख बेल आवाज़ लगाती है बीस्ट को अपनी ओर बुलाने के लिए। एंड देन बीस्ट खुद गैस्टन को पकड़ लेता है, लेकिन वो गैस्टन को नहीं मारता इंसानियत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गैस्टन वो ऐसा नहीं था, उसके चंगुल से बाहर आते ही वो बीस्ट पर दोबारा से गोलियां चलाता है। तभी बीस्ट दोबारा सीधे जाकर नीचे गिरता है। एंड वहीं दूसरी तरफ कैसल के लोगों ने गांव वालों को हरा दिया था, लेकिन यहाँ कैसल वाले लोग जीत कर भी हार चुके थे, क्योंकि तभी वो गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी टूट कर गिर जाती है। एंड अब वो कैसल भी टूट कर गिर रहा था, जिसके टूटने के साथ गैस्टन भी गिरकर वहीं मारा जाता है। एंड वहाँ महल के लोग धीरे धीरे बेजुबान पड़ रहे थे। एंड सभी एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा बोलते हैं। एंड अब बीस्ट भी मर चुका था गोली लगने के कारण। एंड उसी वक्त रोते हुए बेल उसे किस कर लेती है। एंड वो उसे बार बार कह रही थी, प्लीज़ बीस्ट उठ जाओ। एंड ये करते ही वहाँ का पूरा महल एंड वहाँ के सभी लोग दोबारा इंसान बन जाते हैं। एंड अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था। एंड गांव वालों को भी सब कुछ याद आ गया था कि ये महल के लोग तो उन्हीं के अपने हैं। एंड वहीं अज्ञाथा नाम की लेडी, जो बेल के फादर मोरिस को बचाई थी, वो असलियत में वही जादूगरनी होती है जो प्रिंस को सांप से बीस्ट बना दी थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। एंड फिर अंत में पूरा गांव और शहजादा एंड बेल साथ में डांस करते हैं। एंड यही फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी एंड मेरी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी थी। इस कहानी को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की गई है। एंड इसकी कास्टिंग तो बेहद ही लाजवाब एंड यूनिक है। एंड दोस्तों, आई रियली होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।